बेगूसराय में जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है, अंधाधुंध फायरिंग, उसको लेकर बिहार में काफ़ी हलचल है। हमारे साथ हैं पूर्व उद्योग मंत्री, नीतीश सरकार में रहे शाहनवाज हुसैन जी। जिस तरह से आप तो बेगूसराय गए थे, वहाँ के हालात को आपने देखा होगा। आप तो इंडस्ट्री लगाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, पर सरकार ही चली गई आपकी। आपको लग रहा है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसको लेकर डर का, खौफ का माहौल बन रहा है? नहीं, मैं तो कल भागलपुर में था। जैसे खबर मिली मैं देर रात पहुंचा। उस वक्त पता लगा कि 11 लोगों को लग गई है गोली। एक का देहांत हुआ, वो मॉर्चरी में वो शव रखा था। मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी गया और जो अन्य हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था वहाँ भी पहुँचा। बहुत गरीब लोग, दलित समाज के लोग, एकदम समझिए आम लोगों को गोली मार दी गई जिनका कोई कसूर नहीं था। ये 2 मोटरसाइकिल या एक मोटरसाइकिल पर कोई ओपन फायर किए जा रहा है। इस तरह का तो कभी सीन कहीं देश में नहीं देखा गया। कश्मीर में या पंजाब में भी आतंकवाद की जब घटना होती है, एक जगह हुआ, फायर किया, एक थाने में हुआ, एक स्पॉट पे हुआ। ये तो 5 थाने में घटना हो गई, मारता हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन हो। ये क्या कसूर था उन लोगों का जिनकी हत्या हुई है? आजकल अपराधियों का मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है। अपराध और अपराधियों से सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहाँ पर देखा हमने, काफ़ी दर्दनाक था। वो चीख चिल्लाहट देखी उन गरीबों की जिनके परिवार के अंदर एक कमाने वाला एक ही व्यक्ति, और वो ऑपरेशन थिएटर में था, तो उनके आंसू देख कर आया हूँ। बहुत दर्द हुआ। और उसी बेगूसराय में तो देखिए फर्टिलाइज़र का कितना बड़ा काम हो रहा है। काम अब प्रोडक्शन पे चला गया। वहाँ उसी बेगूसराय में बिहार का इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है? बेगूसराय। वहाँ पर रिफाइनरी में करीब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इथेनॉल का बड़ा प्लांट वहाँ पे लग रहा है। उसी बेगूसराय में पेप्सी ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया, मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और सेकंड फेज़ जो है 300 करोड़ का, वो भी आज बन के तैयार हो गया। उसी बेगूसराय के अंदर और भी इंडस्ट्री आ रही थी, लेकिन इंडस्ट्री भी आने के लिए कानून का राज चाहिए। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हुई, जिस तरह वहाँ पर माहौल बना है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या असर पड़ेगा? आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री का जो माहौल, आपका दावा है कि आप बना रहे थे, इथेनॉल का प्रोजेक्ट लगा रहे थे, प्राइवेट बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ आ रही थी, तो इस पूरे प्रकरण का क्या लगता है कि इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इंडस्ट्री जब भी आती है तब वो आती है कानून के राज में। जो तो गोलियों की बरसात हो रही, तो कैसे हो? बरसात में कोई आता है? आपके पास 200 करोड़ रुपया हो और आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो आपके परिवार के लोग वही सजेस्ट करेंगे ना, जहाँ पर कानून का राज हो, अपराध नहीं हो। जहाँ अपराध हो आप क्यों जाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ कानून का राज स्थापित है। जब नहीं था तो लोग नहीं जाते थे। वो अब ऐसा क्या हुआ? अभी तो कुछ दिन पहले ही आप लोग साथ थे, तब भी तो आरोप लगता था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, अपहरण है। देखिए, मुख्यमंत्री जी वही हैं, चीफ सेक्रेटरी वही हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर वही है, इंडस्ट्री सेक्रेटरी वही हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री वही है। आज तो कुछ और तो नहीं बदला है ना। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बाहर आए हैं और लालटेन वाले अंदर आए, यही अंतर आया है। तो जो गृह विभाग है वो तो मुख्यमंत्री जी के पास लंबे काल से आज भी है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सख्ती करनी चाहिए। इस तरह कहीं नहीं होता। लोग कहते हैं जंगल में भी नहीं होता ऐसा, जंगल के भी कुछ नियम होते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि 5 थाना में गोली मारता हुआ भागा जा रहा है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री वही हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, तो कहाँ पे कौन उनको रोक रहा है काम करने से? आप क्यों कह रहे हैं कि आप बाहर चले गए, लालटेन वाले आ गए, तो इससे क्या असर? हम लोग जब थे साथ में तो सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध और अपराधियों से कोई रिश्ता नहीं रखते। तो ये जो आज जब से नई सरकार बनी है, तो कितना पटना में भी गोलीबारी हुई, कई जगह हत्या हुई है। आखिर ये क्यों हो रही है? रिसर्च का विषय है आप लोगों के लिए भी कि आखिर क्या कारण है, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सख्ती हो रही? ये डीजीपी साहब यहीं पटना में क्यों बैठे हुए हैं? थोड़ा सा फील्ड में क्यों नहीं जा रहे? जाकर इस तरह के अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि बिहार जो है अब राजनीति में पूरी तरह से मशगूल हो गया है? बिहार के नेता जो हैं, मंत्री हैं,
मुख्यमंत्री हैं, तो इसका भी असर कानून व्यवस्था को सुधारने में पड़ रहा हो? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मुलाकात हो रही है पीके से, तो कभी जा रहे हैं कि केंद्र में सारे विपक्षी नेता को एक साथ करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये रवैये से असर पड़ रहा है इसका? नहीं, देखिए, समय तो देना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश जी को समय नहीं देते थे काम में। अभी ठीक है, आजकल थोड़ा दिल्ली तो वो बहुत कम जाते थे। पहले आँख का ऑपरेशन होना था तो गए थे, उसके बाद तो गए नहीं। फिर जो ये बीजेपी वाला ऑपरेशन हुआ उसके बाद से ज़्यादा जा रहे। तो अभी फोकस करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी देखिए, एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जितने प्रपोजल आए, करीब 36,000 करोड़ के आए, जो डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व की कमेटी है उसने अप्रूव किया। हम तो चाहेंगे कि इंडस्ट्री लगे, एक बिहारी होने के नाते, और मैं बिहार को रिप्रेजेंट करता हूँ, केंद्र से ज़्यादा मदद हो, यहाँ इंडस्ट्री आए, ये तो कोशिश करेंगे। और जो काम हमने शुरू किया, हम चाहेंगे कि कोई काम रुके नहीं। 17 इथेनॉल के प्लांट है, उसमें बहुत से प्लांट बन रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कई जगह काम चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि असर होगा और काम रुक जाएगा? नहीं, मैं ये कामना करता हूँ कि वो सारे काम जो हमने शुरू किए, जो हमारे कार्यकाल में हुए, वो काम ज़रूर पूरे हों। तो मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा? हम नहीं चाहते कि कोई काम रुके। हम तो अभी भी चाहते हैं भाई, आप सरकार में गए हैं, आप यहाँ कानून का राज स्थापित कीजिए, उसमें कौन रोक रहा है आपको। लेकिन बेगूसराय की घटना जो है वो पूरे बिहार के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होगी। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सुना शहनवाज हुसैन को कि गोलियों की बारिश के बीच में आखिर उद्योग धंधा पनपे तो कैसे पनपे, कहीं इस पर ब्रेक तो नहीं लग जाएगा, ऐसी आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।